नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, हम आपको सिखा रहे हैं कि अंग्रेजी आप बिल्कुल शुरुआत से कैसे बोल सकते हैं, कैसे आप बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। कोई भी बच्चा है जिसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है तो वह कैसे अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कर सकता है, अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकता है। आज की इस वीडियो में आपको तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, तभी आप सारी बातें समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा गया है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना शुरुआत से सीखो। एकदम शुरुआत से सिखाऊंगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं कि इन शब्दों का क्या करना है दोस्तों। इन शब्दों की सहायता से ही आपको बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। पहले इन शब्दों को आपको बताऊंगा कि इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उच्चारण क्या होता है, फिर इनका हिंदी मतलब क्या होता है, फिर इनका प्रयोग करके हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, यह भी तरीका आपको सिखाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, सारे शब्द बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों CARRY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसका उच्चारण क्या होता है, इसे पढ़ा जाता है, देखिएगा CARRY। इसे पढ़ते हैं दोस्तों कैरी, CARRY। इसे पढ़ते हैं दोस्तों कैरी, ठीक है। कैरी का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, ले जाना होता है, ठीक है। कैरी मतलब ले जाना, ठीक है। कैसे बोलेंगे, जैसे कैरी योर बैग, यानी अपना बैग ले जाओ। कैरी योर बैग, अपना बैग ले जाओ, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर इस तरीके से भी बोला जाता है कि कैरिड योर बैग, यानी वह अपना बैग ले गया। ही कैरिड हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। ही कैरिड हिज बैग, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कैरी का मतलब होता है ले जाना, यानी कोई चीज़ आप उठा के लेके जाते हैं तो उसको कैरी करना बोलते हैं, ठीक है। कैरी मतलब ले जाना होता है। तो दोस्तों ऐसे ही हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे। तो अगर केवल आप ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से वीडियो को देखते हैं ना, आपको शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। नेक्स्ट वर्ड है DROP। इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ड्रॉप, DROP। इसे पढ़ेंगे ड्रॉप। ड्रॉप का मीनिंग हो जाता है दोस्तों गिराना। ड्रॉप मतलब गिराना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं गिरना भी कह सकते हैं, गिराना भी कह सकते हैं। जैसे ही ड्रॉप्ड माई मोबाइल, उसने मेरा फ़ोन गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड माई फ़ोन, उसने मेरा फ़ोन गिरा दिया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ड्रॉप मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, गिराना होता है, DROPE, समझ गए। सॉरी, DROP, ड्रॉप मतलब गिराना। जैसे ही ड्रॉप्ड अ कॉइन, उसने एक सिक्का गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड अ कॉइन, उसने एक सिक्का गिरा दिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट वर्ड है PICK। इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों पिक, PICK। इसे पढ़ते हैं दोस्तों पिक। पिक का मतलब होता है उठाना। पिक मतलब उठाना होता है। जैसे ड्रॉप मतलब गिराना, उसी तरीके से पिक मतलब उठाना होता है। जैसे पिक अप योर मोबाइल, अपना मोबाइल उठाओ। पिक अप योर मोबाइल, अपना मोबाइल उठाओ, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं पिक अप योर मोबाइल, ऐसे बोला जाएगा। या पिक अप अ कॉइन, एक सिक्का उठाओ। पिक अप अ कॉइन, एक सिक्का उठाओ, ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है दोस्तों, आपको सारी बातें समझ आ रही ना। पढ़ने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ, फिर इनका हिंदी मतलब भी आपको बता रहा हूँ, फिर इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं बोलने के लिए, वह सेंटेंस भी बना के आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना आए अंग्रेजी को सीखने में और समझने में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है HOLD। इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों होल्ड, HOLD। इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों होल्ड। होल्ड का मतलब हो जाता है पकड़ना। होल्ड मतलब पकड़ना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि
होल्ड माई मोबाइल यानी मेरा मोबाइल पकड़ो, होल्ड माई मोबाइल मेरा मोबाइल पकड़ो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पकड़ना होता है। देखिए कैच मतलब भी पकड़ना होता है, लेकिन अगर कोई वस्तु गति से आ रही है उसको हम पकड़ते हैं तो कैच बोलेंगे। और होल्ड का मतलब भी पकड़ना होता है, लेकिन ऐसे हम किसी को कोई चीज़ पकड़ाते हैं तो होल्ड बोला जाता है। ठीक है, होल्ड मतलब पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड है SHAKE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों शेक। SHAKE इसे पढ़ेंगे शेक। शेक मतलब होता है हिलाना बोल सकते हैं या मिलाना भी कह सकते हैं। ठीक है, शेक मतलब हिलाना या मिलाना। जैसे बोल सकते हैं कि शेक योर हैंड यानी अपना हाथ मिलाओ, शेक हैंड यानी हाथ मिलाओ, शेक हैंड हाथ मिलाओ। शेक हैंड हम लोग करते हैं ना, हाथ मिलाते हैं। ठीक है ना, तो इसे आप याद कर सकते हैं। अगला शब्द है WAVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वेव। WAVE इसे पढ़ेंगे वेव। वेव का मतलब भी हो जाता है दोस्तों हिलाना। क्या होता है, हिलाना होता है। जैसे वेव योर हैंड अपने हाथों को हिलाओ, वेव योर हैंड अपने हाथों को हिलाओ। ठीक है ना, तो वेव का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, हिलाना हो गया। जैसे हम किसी को बाय करते हैं तो हाथ ऐसे हिला के बाय करते हैं। ठीक है, तो वेव का मतलब हो गया हिलाना। नेक्स्ट वर्ड है DIG, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डिग। DIG इसे पढ़ेंगे डिग। डिग का मतलब हो जाएगा खोदना। डिग मतलब खोदना होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि डिग आ पिट हियर, यहाँ एक गड्ढा खोदो। डिग आ पिट हियर, यहाँ एक गड्ढा खोदो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो डिग मतलब खोदना हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है SWEEP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्वीप। SWEEP इसे पढ़ेंगे स्वीप। स्वीप का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त झाड़ू लगाना। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना होता है। ठीक है, जैसे ही इज स्वीपिंग आउटडोर, वह बाहर झाड़ू लगा रहा है। ही इज स्वीपिंग आउटडोर, वह बाहर झाड़ू लगा रहा है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। नेक्स्ट वर्ड है MOP, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों मॉप। MOP मॉप, इसका मीनिंग क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। देखते हैं कितने हमारे भाई हैं जो इसका मीनिंग जानते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है IRON, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आयरन। IRON इसे पढ़ेंगे दोस्तों आयरन। आयरन का मतलब हो जाता है इस्त्री करना। आयरन मतलब इस्त्री करना यानी प्रेस करना। कपड़ों को हम क्या करते हैं, आयरन करते हैं यानी इस्त्री कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं। जैसे ही आयरनड हिज क्लोथ, उसने अपने कपड़े को प्रेस कर दिया। ही आयरनड हिज क्लोथ, उसने अपने कपड़े को प्रेस कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला शब्द है दोस्तों FOLD, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फोल्ड। FOLD इसे पढ़ा जाएगा फोल्ड। फोल्ड का मतलब हो जाएगा दोस्तों मोड़ना। फोल्ड मतलब मोड़ना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि फोल्ड द पेपर, पेपर को मोड़ो। फोल्ड द क्लॉथ, कपड़े को मोड़ो। फोल्ड द पेपर, पेपर को मोड़ो। ठीक है, तो फोल्ड मतलब मोड़ना होता है। नेक्स्ट वर्ड है LOCK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लॉक। LOCK इसे पढ़ा जाएगा लॉक। लॉक मतलब हो जाता है ताला। लॉक मतलब ताला होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि लॉक दी डोर, दरवाज़ा ताला लगा दो। लॉक दी डोर, दरवाज़ा को ताला लगा दो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों समझ आया कि नहीं है, एक बार इन शब्दों को हम रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे CARRY कैरी मतलब ले जाना। DROP ड्रॉप मतलब गिराना। PICK पिक मतलब उठाना। HOLD होल्ड मतलब पकड़ना। SHAKE शेक मतलब हिलाना या शेक मतलब मिलाना भी होता है। WAVE वेव मतलब हिलाना। DIG डिग मतलब खोदना। SWEEP स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। MOP मॉप का मीनिंग आपको बताना है। IRON आयरन मतलब लोहा। FOLD फोल्ड मतलब मोड़ना। LOCK लॉक मतलब ताला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कुछ ऐसे ही शब्दों को हम सीखेंगे। दोस्तों अगर आप केवल ध्यान से सुनते हैं ना, आपको शब्द ऐसे ही याद होंगे, गारंटी है। आगे देखिए लिखा है CHARGE, से पढ़ेंगे दोस्तों चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज मतलब तो दोस्तों चार्ज करना ही होता है, चार्ज। ठीक है,
चार्ज, जैसे हम बोलते हैं ना कि चार्ज योर मोबाइल, अपना मोबाइल चार्ज कर लो। तो चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज करना ही होता है, ठीक है ना। इसे भी आप याद कर सकते हैं, चार्ज करना। जैसे ही चार्ज हिज मोबाइल, उसने अपना मोबाइल चार्ज कर लिया। ही चार्ज हिज मोबाइल, उसने अपना मोबाइल चार्ज कर लिया, ठीक है। आगे लिखा REPAIR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिपेयर। REPAIR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिपेयर। रिपेयर का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मरम्मत करना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मरम्मत करना, ठीक है। जैसे कैन यू रिपेयर माई बाइक, क्या तुम मेरी गाड़ी मरम्मत कर सकते हो। कैन यू रिपेयर माई बाइक, क्या तुम मेरी गाड़ी रिपेयर कर सकते हो, मरम्मत कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है REPLACE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिप्लेस। क्या पढ़ेंगे, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब हो जाता है दोस्तों बदलना। रिप्लेस मतलब बदलना हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, या चेंज करना, रिप्लेस, समझ गए। जैसे रिप्लेस योर मोबाइल, अपना मोबाइल बदल लो, यानी चेंज कर लो। रिप्लेस योर मोबाइल, अपना मोबाइल बदल लो, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों MOVE, इसे पढ़ेंगे मूव। MOVE मूव। मूव मतलब होता है हटाना। मूव मतलब देखिए, मूव का मतलब हिलना होता है। क्या होता है, हिलना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि द बॉक्स इज मूविंग, यानी बक्सा हिल रहा है। द बॉक्स इज मूविंग, यानी डिब्बा हिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है हिलना। आगे देखिए दोस्तों, लिखा गया PRAY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रे मतलब प्रार्थना करना, ठीक है। जैसे ही प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए प्रार्थना की। ही प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की, ठीक है। आगे लिखा BELIEVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिलीव। BELIEVE, इसे पढ़ेंगे बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव मतलब विश्वास करना, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि डोंट बिलीव इट, यानी इस पर विश्वास मत करो। डोंट बिलीव इट, इस पर विश्वास मत करो, ठीक है। बिलीव, बिलीव योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करो। बिलीव योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करो। आगे लिखा है दोस्तों TRUST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ट्रस्ट। TRUST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रस्ट का मतलब भी होता है विश्वास करना, ठीक है। ट्रस्ट मतलब भी विश्वास करना। जैसे ट्रस्ट मी, यानी मुझ पर विश्वास करो। ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो, ठीक है। तो ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। आगे लिखा DOUBT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डाउट। DOUBT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डाउट। डाउट का मतलब हो जाता है संदेह करना। डाउट मतलब संदेह करना। जैसे हैव यू एनी डाउट, क्या तुम्हारा कोई संदेह है। हैव यू एनी डाउट, क्या तुम्हें कोई संदेह है, कोई डाउट है, ठीक है, डाउट। अगला शब्द है दोस्तों UNLOCK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अनलॉक। UNLOCK, इसे पढ़ा जाएगा अनलॉक। अनलॉक का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त खोलना। अनलॉक मतलब खोलना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं अनलॉक दी डोर, यानी दरवाज़ा खोलो। अनलॉक दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ही अनलॉक्ड दी डोर, उसने दरवाज़ा खोल दिया। ही अनलॉक्ड दी डोर, उसने दरवाज़ा खोल दिया। आगे लिखा KNOCK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉक। KNOCK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों नॉक। नॉक का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नॉक मतलब होता है खटखटाना। नॉक मतलब खटखटाना होता है, ठीक है। कैसे बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं हु इज़ नॉकिंग द डोर, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। हु इज़ नॉकिंग द डोर, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, ठीक है। आगे लिखा है RING, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों रिंग। RING, इसे पढ़ेंगे रिंग। रिंग का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त बजाना। रिंग मतलब बजाना होता है। जैसे घंटी बजाओ, रिंग द बेल। ही इज़ रिंगिंग द बेल, वह घंटी बजा रहा है। ही इज़ रिंगिंग द बेल, वह घंटी बजा रहा है, ठीक है। आगे लिखा है CELEBRATE। CELEBRATE, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों सेलिब्रेट।
क्या पढ़ा जाएगा? सेलिब्रेट। ठीक है, सेलिब्रेट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना, सेलिब्रेट मतलब मनाना होता है। ठीक है, जैसे ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, वह अपना बर्थडे मना रहा है। ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, वह अपना जन्मदिन मना रहा है। ठीक है, आगे लिखा है SEE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सी। SEE इसे पढ़ेंगे सी। सी का मतलब हो जाता है दोस्तों देखना, सी मतलब देखना होता है। ठीक है, SEE जैसे हम बोल सकते हैं कि आई सा है, मैंने उसको देखा, आई सा ही मैंने उसको देखा, तो सी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सा होता है। आगे लिखा है CREATE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्रिएट। CREATE इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्रिएट। क्रिएट का मतलब क्या हो जाता है? क्रिएट मतलब होता है निर्माण करना या बनाना बोल सकते हैं। ठीक है, क्रिएट मतलब बनाना या निर्माण करना। जैसे ही क्रिएटेड आ मूवी, उसने एक मूवी बनाई। ही क्रिएटेड आ मूवी, उसने एक मूवी बनाई। ठीक है, आगे लिखा DESIGN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिज़ाइन। इसे क्या पढ़ा जाएगा? डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? डिज़ाइन ही होता है। ठीक है, डिज़ाइन, इसको भी आप याद करेंगे। जैसे ही मेड आ परफेक्ट डिज़ाइन, उसने एक अच्छा डिज़ाइन बनाया। ही मेड आ परफेक्ट डिज़ाइन, उसने एक अच्छा डिज़ाइन बनाया। ठीक है, आगे लिखा PRINT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्रिंट। प्रिंट का मतलब हो जाता है प्रिंट करना। ठीक है, प्रिंट मतलब प्रिंट करना हो जाता है। जैसे बोल सकते हैं कि ही प्रिंटेड इट, उसने इसको प्रिंट किया। ठीक है, तो प्रिंट मतलब प्रिंट करना हो जाता है। एक बार रिवाइज करेंगे। CHARGE चार्ज मतलब चार्ज करना। REPAIR रिपेयर मतलब मरम्मत करना। REPLACE रिप्लेस मतलब हटाना, रिप्लेस मतलब बदलना। MOVE मूव मतलब हिलना। PRAY प्रे मतलब प्रार्थना करना। BELIEVE बिलीव मतलब विश्वास करना। TRUST ट्रस्ट मतलब ही विश्वास करना। DOUBT डाउट मतलब संदेह करना। UNLOC के अनलॉक मतलब खोलना। KNOC के नॉक मतलब खटखटाना। देखिए RING रिंग मतलब बजाना। CELEBRATE सेलिब्रेट मतलब मनाना। SEEC मतलब देखना। CREAT क्रिएट मतलब निर्माण करना। DESIGN डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन। PRINT प्रिंट मतलब प्रिंट करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से सारे शब्द आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि किस तरीके से इन्हें अंग्रेज़ी बोलना है, किस तरीके से इन्हें अंग्रेज़ी में प्रयोग करके अंग्रेज़ी में बातें किया जाता है। सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ लिख के बताएं। लिखने से क्या होता है दोस्तों कि हमें चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। तो इसलिए अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो बड़े आराम से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा। चैनल अभी तक आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने वाले ऐसी वीडियो रोज आती रहती है। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।